जिसके बारे में हम जवाब सभी कोई खोज रहे हैं। और ये मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो सामने आ रही हैं वो भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो ये कहती है कि सैफ अली खान काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गए थे, लेकिन चोटिल होने के बाद उनके जो हाथ कलाई पर घाव आए, जो गर्दन पर घाव आए, उसके अलावा जो कमर पर घाव आए, वो मीडिया के सामने आने पर दिखते क्यों नहीं है। सिर्फ हाथ पर चोट का निशान होता है और वहीं पर उनकी एक पट्टी बंधी होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। कि क्या कोई व्यक्ति जिसे 2.5 इंच तक जो चाकू है वो अगर घुसाई जाती है तो उसके बाद वो ठीक कैसे हो सकते हैं। हमारे साथ मेहमान भी है स्टूडियो में, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। डॉक्टर विवेक, क्या ये पॉसिबल है कि किसी को 5 दिन पहले गहरी चोटें आई हों गर्दन पर, कमर पर, और उसके ठीक 5 दिन बाद वो व्यक्ति चलता फिरता घूमता आराम से आ सकता है? देखिए, ये एज ए डॉक्टर मैं ऐसे तथ्य देखूंगा जैसे हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है। ऑल्दो मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में भी, अपोलो हॉस्पिटल में भी। काटा है उसने। तो हीलिंग का एक डिफरेंट फेज़ होता है। व्हेन एवर समबडी इज़ हर्ट, तो अगर चाकू से लगा है तो शार्प वुंड होता है, और शार्प वुंड होता है, और जैसा कि हम लोग ने पहले देखा टेलीविज़न पे, और जैसे कि हॉस्पिटल्स के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इट वाज प्रीटी लॉन्ग सर्जरी। नॉर्मली इस तरह के अगर छोटा वुंड होता है तो उसके सर्जरी में माइनर ओटी में ही सर्जरी हो जाती है, मेजर ओटी में सर्जरी नहीं होती। अगर मेजर ओटी में सर्जरी हो रही है दैट मीन्स इट वाज अ ग्रीवियस वुंड जो कि अंदर तक गया है, और जिस तरह से एक छोटा सा चाकू का हिस्सा भी निकला था, दैट मीन्स इट वाज अ मेजर सर्जरी लास्टिंग फॉर मोर देन 4 आवर्स विद जनरल एनेस्थीसिया। तो ऐसी कंडीशन में हम ये प्रिज्यूम करेंगे, हम लोगों ने किसी ने वुंड नहीं देखा, ये नहीं देखा कहाँ चोट लगी थी। अगर 6 जगह चोट लगी है और घाव आए हैं, और जो कि स्पाइन के पास, जैसा कि न्यूरोसर्जन ने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास में 3-4 मिलीमीटर की दूरी पे ही वो रुक गया था, अदरवाइज इट वुड हैव लेड टू पैरालिसिस। तो अगर हम ऐसी सर्जरी के बारे में बात करें तो उसमें नॉर्मल केस में कम से कम 7 दिन तो हम लोग हॉस्पिटल में रखते हैं। डेली ड्रेसिंग होती है या अल्टरनेट डे ड्रेसिंग होती है, और पीछे एक बहुत बड़ा एक दिखेगा कि कोई हमारे ड्रेसिंग का वुंड लगा हुआ है। और नॉर्मल हीलिंग टाइम, जिसको अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं उनको नहीं है, तो ऐसे में फिर भी 7 से 8 दिन आराम से हीलिंग होती है। और जब आप थोड़ा सा बेंड करेंगे, खास करके अगर स्पाइन में है, तो अच्छा खासा पेन होगा, तो दे विल बी नॉट अलाउड टू वॉक सो फ्रीली। तो ऐसा थोड़ा सा मिसमैच लगता है कि या तो कोई ऐसे हीलिंग की ऐसी कोई दवा नहीं है, इसे नेचुरल हीलिंग। देयर आर मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ सेरोशोपेप्टिडेज टाइप की दवाई होती है जो हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करती हैं, फास्ट करती हैं। बट देयर इज समथिंग, नॉर्मली ऐसे केसेस में अगर इतना बड़ा ग्रीवियस वुंड था, 4 घंटे की सर्जरी को माने रखता। हम लोग बाईपास सर्जरी 3 घंटे में ख़त्म कर देते हैं, मैं एंजियोप्लास्टी 15 मिनट से 1 घंटे में कर देता हूँ। अगर 4 घंटे कोई सर्जरी चली है एक बहुत बड़े अस्पताल में जहाँ की सारी सुविधाएं हैं, इसे 5 स्टार हॉस्पिटल लाइक अपोलो हॉस्पिटल, लीलावती भी अच्छा अस्पताल माना जाता है, तो देयर इज सम मिसमैच हाउ इट हैज़ रियली गॉन सच ए फास्ट रिकवरी दैट ह्यूमन, आई मीन इट्स अ गुड थिंग, आई मीन नथिंग अगेंस्ट एनीबडी। ये अच्छी बात है, जल्दी रिकवरी हुई है, फास्ट रिकवरी हुई है, आराम से ठीक हो गए। सवाल सर सवाल ये नहीं है डॉक्टर साहब कि वो कितनी जल्दी रिकवर कर गए। सवाल बिल्कुल सवाल सर ये है, सवाल ये नहीं है कि वो कितना बेहतर है कि उनकी सेहत अच्छी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो टाइम बाउंड यहां पर है, क्योंकि इससे पहले ही थ्योरी पर इससे पहले दरअसल सवाल उठ रहे थे, जो जांच लगातार हो रही है उसे लेकर सवाल उठ रहे थे कि शख्स ने जिसने टारगेट किया उसकी मंशा क्या कुछ थी। थ्योरी को लेकर जहां एक तरफ सवाल है, उसके बाद सैफ का इस तरीके से बाहर आना, उनके जो फिजिकल एक्टिविटी थी उसे लेकर, इसलिए क्वेश्चंस यहां पर जो है वो उठ रहे हैं। और सर जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा मेंशन किया गया है कितने गहरे गहरे इसमें घाव लगे हैं। अगर आपने हम मेडिकल रिपोर्ट जो है यहां पर दिखा भी रहे हैं, तो ये जो सिनेरियो है मेडिकल रिपोर्ट है, आपको लगता है कि पॉसिबल है? जो एज फैक्टर भी है सैफ अली खान के साथ, जो वो एज इस वक्त कैरी कर रहे हैं, फिटनेस लेवल अपना एक जगह है कि उसमें एक शख्स इतनी जल्दी खुद को जो है वो इस लेवल पर ले आता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही इतने गहरे घाव के बावजूद भी। नहीं, जैसे कि रिपोर्ट है और हम लोग ने रिपोर्ट पूरी तो डिटेल हमने तो नहीं पढ़ी है, आप लोग ने भी शायद ना पढ़ी हो, लेकिन जिस हिसाब से मीडिया से बताया गया और खास करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी डॉक्टर्स ने, वी आर ऑल कलीग्स एक्चुअली, वी ऑल नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, तो ऐसा लगता था कि द रिकवरी विल बी एटलीस्ट 10 डेज, और उसके बाद ही आराम से व्हील चेयर पर हम लोग इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो नॉर्मली वी लेट द पेशेंट
नॉट वॉक सो फ्रीली, व्हीलचेयर पे जाके बाहर मोबिलाइज होते हैं। पहले दिन, दूसरे तीन दिन बाद तो मोबिलाइज किया जाता है। देखिए बड़ा सिंपल प्रोटोकॉल होता है, जब कोई किसी तरीके की सर्जरी होती है और ख़ास करके बैक पे है तो उस पेशेंट को हम लोग लिटाते भी करवट पे ही हैं मोस्टली, बैक पे लेटने में पेन ज़्यादा होगा। और मोबिलाइजेशन विल बी आफ्टर 2 to 3 days एंड देन ऑफ कोर्स स्लोली ड्रेसिंग, डेली ड्रेसिंग करके उसको वुंड को हेल्दी करना एक बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है। बॉडी के टाइम लगता है। देखिए यू कांट स्टार्ट हीलिंग। देखिए जब हम लोग बाईपास सर्जरी होती है चेस्ट पे जब भी होता है तो उसको भी हीलिंग में आराम से 5 से 6 दिन, आराम से 7 दिन लग जाते हैं। ठीक है, 5-7 दिन लगते हैं। उसके बाद भी आई मीन समबडी दे स्टार्ट मोबिलाइजिंग स्लोली, पहले धीरे धीरे करके चलते हैं, फिर स्टिक्स चलते हैं आराम। सर यही डॉक्टर साहब यही सवाल है कि जब कोई घाव भरता है उसमें वक्त लगता है, किसी की उंगली भी कट जाती है तो उसे भरने में हम जो है इतना टाइम लग जाता है। तो ये 5 दिन के पीरियड में ये चमत्कार कैसे हुआ? ऐसा क्या इतना टेक्नोलॉजी जो है वो मेडिकल फील्ड में क्या आ गई है सर? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। चाहे मैं तो फ्रांस में भी काम करता था, वी कीप ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस के लिए और जाते हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो सुपर ह्यूमन फास्ट करके पिक्चर में हो सकता है, सिनेमा में तो हो सकता है कि यू कैन हैव ए somebody who can really start feeling faster, लेकिन otherwise तो there is no such technology which can really accelerate the healing to that extent that somebody is walking so quickly. But that superhuman हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि अपने आप आदमी में खुद की विल पावर हो तो उससे हो सकता है। डॉक्टर विवेक हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें कि वो ये बता रहे हैं कि कैसे आखिर संभव हो पा रहा है। ये एक तरह से वो बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं और इसको ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं। मैं अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि सैफ अली खान की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें लगी है ये चाकू और उसमें वार किया गया और उससे निकाले गए चाकू के कुछ हिस्सों को। तो क्या इतनी स्पीडी रिकवरी पॉसिबल है 5 दिन के अंदर? कोई उठ करके आराम से नॉर्मल आदमी की तरह दिखने लगे? देखिए अगर हम बैक को समझें तो बैक में होती है वर्टिब्रा होती है, उसके आसपास मांसपेशियां होती हैं। सबके पहले तो सबक्यूटेनियस फैट होता है, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, मसल्स एंड देन उसके बाद बोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को देखें तो अगर कोई वुंड, कोई चाकू का वार या किसी नाइफ से गया वार या कोई चोट लगे तो वो अगर स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट बगल में पहुंच गया, एज वाज टोल्ड by the press conference of the hospital, it was just 3-4 millimeters away from the spinal cord, which is quite deep. तो काफ़ी deep injury थी और इसको हम लोग we were all praying to God that he survived that injury and there was no paralysis, there was no neurological symptom, कोई weakness नहीं थी पैरों में या उस तरह की। तो वो सोच रहे थे इस तरह के वुंड में हीलिंग में आप प्लास्टिक सर्जरी, जैसा हम ये ग्राफिक्स में भी आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर विवेक, अगर आप बता पाएं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से बहुत ये कहें कि करीब वो हमला हुआ था, जैसा आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र रहे हैं, ये हम जैसे आपको दिखा भी रहे हैं, जैसे अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अगर इतने करीब कोई चाकू जाता है तो एक शख्स को रिकवरी में कितना वक्त लगता है? देखिए अगर वो देखिए स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ वर्टिब्रा होती है, अगर चाकू साइड से जाएगा और वर्टिब्रा को तो छेद करेगा नहीं, तो हम ये मान सकते हैं वो फोरामिना होते हैं। देखिए ये वर्टिब्रा है 4-5, इसमें फोरामिना होती है जहाँ से नर्व्स निकलती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचने के लिए इट हैज़ टू पेनिट्रेट द बोन ऑल्सो, विच वाज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल इतना बड़ा चाकू नहीं था। तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि वहाँ पे जो न्यूरोसर्जन थे कि इट वॉज वेरी नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड, दैट मीन इट वॉज समवेयर नियर द रूट ऑफ दैट। तो नॉर्मली ऐसे केस में इट इज एटलीस्ट डेप्थ वाइज हम देखें तो कम से कम 2 इंच का डेप्थ आराम से होगा। 2 या 3 अभी तो इतना गहराई में जा रहा है, गहराई में। और अगर हम ऊपर से देखेंगे, अगर किसी ने मारा है तो कम से कम 4 या 5-6 इंच का होगा, विच इज क्वाइट ए बिग वुंड आई वुड से। somebody we will presume only that the healing power of the अच्छा मैं बहुत